नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लूणकरणसर कृषि मंडी को बड़ी सौगात, 2 करोड़ की लागत से हुए विकास कार्य। बीकानेर में अंडर ब्रिज पर कवरिंग का काम शुरू, बरसात में जल भराव से मिलेगी राहत। डीडवाना में बकाया बिजली बिल वसूली के लिए शुरू हुआ अभियान, नोटिस नहीं मानने पर कटेंगे कनेक्शन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 60 महिलाओं ने भाग लिया। उपनिदेशक राजेश कुमार ने कार्यशाला के उद्देश्यों और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी पहल पर भी विस्तार से बात की। कार्यक्रम में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने पर जोर दिया गया। साथ ही माहवारी, स्वच्छता, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को जागरूक बनाकर ही समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि और एनजीओ और हमारे विभाग जो सेंटर्स चल रहे हैं उनके केंद्र प्रबंधकों के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। इसी के साथ साथ कार्यकर्ता, साथिन और जो पास की जो महिलाएं हैं उनको भी कार्यशाला में बुलाया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभागीय योजनाओं की जानकारी का था, कि जिससे कि सभी लोगों को विभागीय योजनाओं के बारे में पता चले और उनका प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से किया जा सके। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्नदायक सुरक्षा सम्मान योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी, संस्थागत श्रेणी में एनजीओ को उसमें पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा ICDS डिपार्टमेंट से माता यशोदा के पुरस्कार भी दिए जाएंगे और स्कूल विभाग, शिक्षा विभाग हो गया आपका राजीव का, और मेडिकल डिपार्टमेंट से 3 महिलाओं को जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर में अंडर ब्रिज पर कवरिंग का काम शुरू हो गया है। इसके पूरा होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बरसात के दिनों में अंडर ब्रिज में अक्सर पानी भर जाता था। ऐसे में रास्ता बंद करना पड़ता था और लोगों को करीब 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। अब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 20 लाख रुपए की लागत से कवरिंग का काम शुरू किया है। कवरिंग होने से बरसात का पानी सीधे अंदर नहीं आएगा, लोगों को धूप से भी राहत मिलेगी, साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। आरयूबी जो बना हुआ है वो क्या है कि नीचे का स्लोप, डाउन साइड का स्लोप रहता है, तो जब बारिश वगैरह आती है ना तो वो पानी डायरेक्ट वहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो उसके लिए शेड लगना आवश्यक होता है ताकि पानी पुल के अंदर नहीं जाके बाहर की तरफ आए। नंबर 2 कि गर्मियों के दिनों में धूका भी रहता है, तो उससे क्या है कि कोई ट्रैफिक जाम हो तो अनावश्यक लोग है ना वहाँ परेशान नहीं हो, ऊपर से धूप उधर भी है। अब भी आवागमन में ये आती है कि आरओबी के ऊपर से होके लोग जाते हैं। आरयूबी बनने से क्या एक शॉर्टकट अल्टरनेट रूट मिल गया, और छोटे व्हीकल है, 2 व्हीलर है, टैक्सियां हैं, छोटी कार है, उनके लिए एकदम शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा, जिससे आरओबी पर अनावश्यक लोड भी नहीं रहेगा। बीकानेर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस रथ यात्रा के माध्यम से गांव और शहरों में ऑडियो संदेश, पोस्टर, पंपलेट और शपथ कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानून के खिलाफ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। रथ खारा, बीछवाल, अंत्योदय नगर और नया शहर जैसे क्षेत्रों में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया। महिला कल्याण मंडल एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में इस 100 दिवसीय कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो देवउठनी एकादशी से लेकर अक्षय तृतीया तक है, क्योंकि ये विशेष आयोजन इन दिनों में बाल विवाह के होते हैं।
उसी का इनिशिएट हमारे राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने जिला प्रशासन से समन्वय करके लिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज ये बाल विवाह मुक्त रथ का हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है, जो ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे जहां बाल विवाह होने की संभावना ज़्यादा है वहां जाएगा और ये सबको आह्वान करेगा, अपील करेगा, सबको जागरूक करेगा कि बाल विवाह एक कुरीति है, इसे रोका जाए। 2 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज जिला प्रशासन के साथ बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और जिला प्रशासन के साथ मिलकर आज बाल विवाह मुक्ति रथ का आज यहाँ से शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अभी तक जैसे हमने 50 गांवों को एक डेमो बेस पे ले रखा है, जैसे तो उसमें पंचायत स्तर पर जितने भी हैं और गांवों में धर्मगुरुओं के साथ विशेषकर धर्मगुरुओं को हमें इसमें आगे लेके आ रहे हैं और जितने भी मंदिर हैं उनमें सन बोर्ड लगाकर बाल विवाह मुक्ति का एक संदेश दे रहे हैं कि इस मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बाल विवाह नहीं करवाया जाता है, जिससे आम जन को इससे और इस कानून के बारे में जानकारी हो। डीडवाना में AVVNL ने बकाया बिल वसूली के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक जिले में करीब 1170 करोड़ रुपए के बिजली बिल जारी किए गए थे, जिनमें से 1165 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, लेकिन अब भी करीब 5 करोड़ रुपए बकाया हैं। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की टीमें इसे वसूलने में लगी हैं। कुचामन डिवीजन में 1 करोड़ 85 लाख और मकराना में 1 करोड़ 71 लाख रुपए बकाया हैं। नगर परिषद मकराना और डीडवाना में भी करीब 1.5 करोड़ रुपए का बकाया है। नोटिस के 15 दिन में बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। मार्च के महीने में अभी तक हमने जो बिल दिए हैं अप्रैल से लेके अब तक वो 1170 करोड़ के बिल जारी किए हमने पूरे जिले में, और उससे हमने 1165 करोड़ की वसूली हो गई। अब हमारे जो बकाया है बढ़ा हुआ वो 5 करोड़ है, जिसकी हमने प्लानिंग कर ली। हर JM, AN और जो एक्शन लेवल के अधिकारी है सभी को रिकवरी को लगाया हुआ है और उसकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। तो निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। मार्च में जो 100% का हमको टारगेट दिया उसको हम अचीव करेंगे। अभी जो ज़्यादा बकाया है, एक तो जो कुचामन डिवीजन है उसमें 1 करोड़ 85 लाख है और जो मकराना है उसमें 1 करोड़ 71 लाख है, और सबसे जो अच्छी वसूली है वो डीडवाना में हुई है। जो डीडवाना के जो AN ऑफिस है इन्होंने लगभग अपना टारगेट पूरा कर लिया है। आउटपुट लिया है हमारे ये जो नगर परिषद मकराना और ये डीडवाना, इसके जो STP के कनेक्शन है इसमें करीबन हमारे 1.5 करोड़ से ऊपर के बकाया है। तो हमने बार बार इनको नोटिस भी दिए, इनसे संपर्क भी किया, हमारे एक्शन साहब भी गए, उनसे मिल के आए हैं। तो उन्होंने इंश्योर किया कि हम जल्दी जमा करा देंगे। जितने भी गवर्नमेंट बकाया उनको सबको नोटिस दिए हैं, उनसे संपर्क किया, अगर जमा नहीं कराएंगे तो काटेंगे। लूणकरणसर कृषि मंडी को विकास की बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने मंडी में सड़क, नालियां और 4 दीवारी के निर्माण के लिए 2 करोड़ 20 लाख 44 हजार रुपए की स्वीकृति दी थी। इस राशि से 4 दीवारी की मरम्मत और ऊंचाई बढ़ाई गई है। मंडी तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण हुआ है और दोनों ओर मजबूत नालियां बनाई गई हैं ताकि बरसात में जल भराव न हो। सड़क पर तिरंगे स्वरूप की लाइटें लगाई गई हैं। उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल, मंडी सचिव सुरेश मंगल और मंडी अध्यक्ष विनोद चोपड़ा द्वारा समय समय पर इन कार्यों का निरीक्षण किया गया। किसानों और व्यापारियों को अब बड़ी राहत मिली है। यह काम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा के प्रयासों से संभव हो पाया है। ये सड़क के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के बजट के कारण से, माननीय कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ से जो विधायक हैं श्री सुमित जी गोदारा, उनके कारण से और जिला कलेक्टर महोदय के कारण से सेक्रेटरी साहब ने बजट दे करके ये सड़क बनाई है। और यहाँ गणेश जी का मंदिर है और अपनी नगरपालिका नई बनी है, तो लोग बाग या दर्शन करने के लिए जाते आते रहते हैं। ये सड़क बनने से और ये अच्छे प्रकाश की व्यवस्था होने से लोगों को सुविधा भी हुई है, लोग खुश भी हैं और CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और माननीय मंत्री महोदय की भी टीम के हैं, उनके कार्यालय के प्रभारी हैं भिगाराम जी जानी। हम ये देख रहे हैं कि भी शहर में किस तरह साफ सफाई हो, त्योहार का टाइम है इसलिए हम घूम रहे हैं। माननीय सुमित जी गोदारा साहब ने इस सड़क के लिए विशेष तौर के ऊपर प्रयास किया और मंडी से हमारा प्रस्ताव गया तो वहाँ पे जो स्टेट लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग करके इस सड़क को स्वीकृत कराया और इस सड़क का गुणवत्ता की उन्होंने समय समय के ऊपर जांच करने के निर्देश दिए। उस क्रम में ये सड़क बनाई गई है।
मंडी के अंदर गणेश मंदिर है, तो आम जनता भी इस रोड से आती है। उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। किसानों को, व्यापारियों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। किसान जो माल लेके आते, उपज, ट्रॉली वगैरह, उससे भी बहुत परेशानी होती थी। तो 100 समस्याओं का समाधान ये हुआ कि ये सड़क सीसी रोड स्वीकृत करी है और इसका उपयोग मिलेगा, और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सड़क का निर्माण शुरू हुए 2 महीने हो गए हैं और अब ये लगभग कंप्लीट हो गई है, और इसका हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 1 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत हुए, और हमारे यहाँ के माननीय मंत्री सुमित जी गोदारा द्वारा इसका अतिशीघ्र बजट घोषित कराया गया। उससे हमारे व्यापारियों और तहसील के किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस रोड में बहुत ही पानी भरा रहता था और आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती थी। इस रोड को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जब पहले आते थे तब ये बहुत अजीब सी थी, ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन अब एकदम प्लेन हो चुकी है। बहुत अच्छी लग रही है ये, हमें अच्छा लगता है कि हम इस रोड पे आते हैं। ये लाइटनिंग्स भी बहुत अच्छी है, ट्राई कलर्स है, जो हमारे तिरंगे में कलर्स है वही इसमें लाइट आ रखी है। माननीय मुख्यमंत्री और सुमित गोदारा जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसी रोड का निर्माण करवाया। तो रोज हर बुधवार को लोग काफी लूणकंद क्षेत्र के दर्शन करने जाते हैं मंडी में, तो रोड इस लायक नहीं थी कि लोग पैदल चल के जा सके। अब काफी सुविधाजनक है, आराम से पैदल चल के जा सकते हैं लोग। धन्यवाद है उनका इसके लिए। आज लूणकंद से जो मंडी की जो रोड है वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो तिरंगे की जो पट्टियां हैं वो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। जैसे तिरंगे की पट्टियां की लाइट लगाई है सुमित गोदारा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ आला अधिकारी उपखंड अधिकारी दयानंद जी रुएल और माननीय डिप्टी साहब रणवीर सिंह जी हैं, और हमारे पास में मंडी सचिव मंगल जी है, और प्रभारी बेगाराम जानी, और मंडी व्यापारी देवकर्ण गोदारा, और DSO वो विभाग से भी है हमारे साथ अधिकारी यहाँ पे। तो हमें ये आपको बताना चाहेंगे कि रोड की क्या खासियत है और कितना बजट लगा है। तो इन सभी से हम बात करके विस्तार रूप से सारी जानकारी देंगे। ये एक रोड एक बहुत शानदार बनी। महिलाएं क्या कह रही है इस रोड के बारे में, जो यहाँ पे मंदिर है उसको देखने के लिए, तो सारी न्यूज बताएंगे। सूरत से लोकेश कुमार बोरा। सीकर में सशक्त नारी सशक्त राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग ने किया। इसमें महिला संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। महिलाओं को उद्यमिता, लोन सुविधा और व्यापार में सहायता से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के सकुशल संपन्न होने पर निशान पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर किया। पदयात्रा रींगस से खाटू धाम तक लगभग 17 किलोमीटर लंबी थी। रींगस में निशानों की पूजा अर्चना के बाद अधिकारी और कर्मचारी मन्नत के निशान उठाकर पदयात्रा में शामिल हुए। रास्ते में श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने प्रशासनिक दल का स्वागत किया। खाटू धाम पहुंचने पर गोल्डन वाटर पार्क परिवार, व्यापार मंडल और सहकारी समिति कार्यालय ने अधिकारियों को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। पदयात्रा में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। श्याम बाबा का मेला अच्छे तरीके से संपन्न हुआ था। उसी उपलक्ष्य में आज पूरे पुलिस टीम और शासन टीम के द्वारा पैदल यात्रा किया जा रहा है। बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे प्रदेश में सुख शांति रहे और सब लोग अमन चैन से अच्छे से अपनी जिंदगी जिए। सलूम्बर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में जिले की सभी साथीन और महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, सामूहिक विवाह योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। उपस्थित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, समाज में सक्रिय भूमिका निभाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने सिविल सेवा दिवस 2026 के आयोजन और गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली।
इसमें सभी जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभाग वर्चुअली जुड़े। बैठक में सलूम्बर से जिला कलेक्टर अवधेश मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश रॉय सापेला समेत कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम को गरिमामय और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल स्रोतों की मॉनिटरिंग, हैंडपंप मरम्मत, जलाशयों की समीक्षा और टैंकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। डीग कोतवाली पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च कोतवाली प्रभारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में किया गया। फ्लैग मार्च कोतवाली से शुरू होकर मुख्य बाजार, घंटाघर, लोहा मंडी, नई सड़क, पुराना बस स्टैंड और गणेश मंदिर होते हुए वापस कोतवाली पर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रभारी राम नरेश मीणा ने दुकानदारों से अपील की कि अपनी दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर नियमों को नहीं माना गया तो नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाएगा। कस्बा डीग के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सडनली हम यहाँ कस्बे के अंतर्गत है हमारे स्टाफ के साथ हो गए और देख रहे हैं जो भी सामाजिक तत्व उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दुकान में जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको भी हम समझाइश करेंगे कि अतिक्रमण है। इस टाइम पे त्योहार भी है, शादियों का सीजन है, तो मार्केट के भीड़ भाड़ जाम की स्थिति नहीं बने, लोग समझाइश भी की जा रही है। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रामाश्रय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस शिविर में कई बुजुर्ग पहुंचे। यहां उन्हें रक्तचाप, डायबिटीज, नेत्र रोग, अस्थि रोग और अन्य जांच निःशुल्क मिली। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सभी मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि एक ही जगह सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना अच्छा अनुभव है। जिला अस्पताल प्रशासन ने नियमित जांच कराने और ऐसे शिविरों में भाग लेने की अपील की। सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत मोरण में जिला कलेक्टर कानाराम ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, विद्युत ट्रांसफार्मर, अतिक्रमण हटवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने जैसे मुद्दे उठाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए और तुरंत समाधान करने के लिए कहा। रात्रि चौपाल में अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। भरतपुर के बुसावर थाने में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 2026 के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर भी ट्रेनिंग दी। महिलाओं को राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाया गया ताकि वे तुरंत पुलिस सेवाओं का लाभ ले सकें। कार्यक्रम में सिग्नेचर कैंपेन और जागरूकता रैली भी निकाली गई। सीओ वीरेंद्र शर्मा और अन्य अधिकारियों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ और साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। पीड़ा का ध्यान में रखिए और आपके पुरुष को ये ऐसी गलती कर रहे हैं दहेज प्रताड़ना संबंधी, तो आप महिला होने के नाते उसका पक्ष लीजिए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। फिर भी नहीं होती तो आप सुरक्षा एजेंसियों की सहायता लीजिए, संबंधित पुलिस थाने की सहायता लीजिए। आप ये ठान लोगे कि किसी भी महिला को समाज में किसी भी तरह की परेशानी सामने नहीं आए तो काफी कुछ समस्या दूर हो सकती है। में हमने महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस सप्ताह चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमें महिलाओं थाना भुसावर के अंतर्गत महिलाओं के आत्मरक्षा के बारे में बताया गया, जिसमें हमारे एसएचओ सर, सीओ सर और सभी शामिल हुए थे। महिला कांस्टेबल वगैरह सभी शामिल हुए थे। उन्होंने उनके बारे में उनको लिए जानकारी दी, प्रशिक्षण भी दिया, जिससे ये महिलाएं उनसे आत्मरक्षा के बारे में जागरूक हो सकें और अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर सकें। झुंझुनू में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल से हुई और यह कलेक्ट्रेट तक गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने बाल विवाह के खिलाफ नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। सूचना केंद्र सभागार में बाल विवाह मुक्ति की शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों ने इस कुप्रथा को खत्म करने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। यह अभियान जिले में 100 दिन तक चलेगा। बाल विवाह मुक्त भारत एवं राजस्थान, जिसमें हमने
अपने झुंझुनू जिले को बाल विवाह मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया था, कल उसका अंतिम दिवस है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये जागरूकता रैली, रथ वगैरह निकाले गए और इससे सभी पब्लिक को जागरूकता मिले, सभी बच्चे जागरूक हों। तो अपने झुंझुनू को अपना यही उद्देश्य है कि झुंझुनू को बाल विवाह मुक्त करें। साथ ही साथ बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करें और उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उनको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और 15100 के प्रति जागरूक किया गया। और इसी प्रकार से बड़े बड़े आयोजन करते रहने से जागरूकता फैलेगी और झुंझुनू जिले में इस बार बहुत कम बाल विवाह हुए हैं। जो भी सूचना मिली उनको तुरंत रुकवाने का प्रयास करते हुए उनको तुरंत रुकवाया गया और पाबंद किया गया। इसी प्रकार आज कल इसका अंतिम दिवस जरूर है मुहिम का, परंतु हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए किया है और सभी बच्चों को शपथ भी दिलाई है कि इसमें किसी को ना तो वो विवाह करने देंगे ना स्वयं करेंगे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।